चलिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज परसेंटेज में प्रैक्टिस का जो सवालों का सिलसिला है वो आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आज कौन कौन से सवाल आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन वगैरह काफ़ी हो चुका है, 2 सेशन बहुत है मेरे हिसाब से इंट्रोडक्शन के लिए। अब सीधे सवालों पर चर्चा करनी चाहिए और बाकी इनकेस अगर कोई भी ज़रूरी चीज़ समझ में आती है आपके लिए तो वो चीज़ मैं आपको वीडियो के माध्यम से अलग से बताता रहूँगा। अब इस कोर्स में आगे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। पहला सवाल आज का, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि x और x का x प्रतिशत 256 है, x का मान बताइए। बेहद बेसिक सवाल। x का x प्रतिशत 256 है, तो मैं भी पता है कि क्या करना है। बोले सर 100 यहां से हटेगा, यहां पहुंच जाएगा और उसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो x बराबर 256 का मतलब 16 और 100 का मतलब 10, आंसर 160। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल। किसी संख्या में पहले 10% की वृद्धि की गई, फिर 20% बढ़ाया गया और अब इस प्रकार जो संख्या प्राप्त हो रही है उसको 12% कम कर रहे हैं। तो यार इसको देखो, इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। रेशियो कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते हैं, पहले सारी लगाते हैं इसमें। 10% की वृद्धि हुई है तो इसका मतलब 10 से हो गई होगी 11। 20% की वृद्धि हुई है 1/5 मतलब 5 से हो गई होगी 6। 12% की कमी हुई है तो आप कह सकते हो सर 100 से 88 हुई होगी, या और थोड़ा सा अगर कम करना चाहो तो 25 से 22 हो गई होगी। 3/25 होता है तो 25 से 22 रह गई होगी। कुछ भी अगर क्रॉस में कटता हुआ दिखाई पड़े तो उसको काट सकते हो आप। तो अगर क्रॉस में काटना चाहेंगे तो ये कितना जाएगा, और सर 5 बार जाएगा और ये 3 बार जाएगा। बस इसके अलावा और कुछ भी कटने के आसार कहीं पर भी नहीं दिख रहे हैं। राइट, चलिए देखते हैं आगे। तो अब क्या किया जाए, बोले यहाँ से अगर गुणा करेंगे तो 25 के हिसाब से हो जाएगा 625, और रेशियो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, बोले 11 11 121 और गुणा 6 हो जाएगा तो 12 6 72 726 हो जाएगा। राइट, कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, बोले सर यहाँ से देखा जाए तो हमें एक्स्ट्रा दिख रहा है 101। कितने से, 625 से बढ़ रहा है, इंटू 100 करोगे, 25 चौको 100 और 25। राइट, तो ये आ जाएगा यहाँ से 404 अपॉन 25। और आपको पता है कि 404 मतलब 16% समथिंग कुछ होता है, तो 16% का मतलब 16.66 की वृद्धि हो जाएगी। राइट, लेकिन यार ये तरीका कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा है लंबा, है ना। ये तरीका कुछ ज़्यादा लंबा नहीं लग रहा है। अब एक दूसरा सक्सेसिव वाला, उसमें भी ऐसे ही रहेगा। बट अगर यहाँ पर नेट इफेक्ट लगा के देखो तो ऑब्जर्वेशन से आप क्या कर सकते हो, बोले सर पहली चीज़ इन दोनों का रिजल्ट हमें पता है 10 और 20 का बराबर ही, बोले 32%। जिनको नहीं पता है तो वो नेट इफेक्ट लगा के देख लें। तो 10 और 20 तो नहीं करना, मैंने लास्ट टाइम पे क्या सिखाया, जोड़ के रखा करो। 10 20 30 प्लस 10 गुणे 20/100, तो ये तो टोटल हो गया 32%। 32% की ग्रोथ मिल रही है आपको। इसके बाद में फिर क्या हुआ, बोले अब सर 32 बढ़ रहा है और 12 घट रहा है, तो 32 माइनस 12 20 तो डायरेक्टली लिखोगे, प्लस यहाँ पर आप लिखेंगे 32 और ये हो जाएगा माइनस का 12। अब देखो ये जो 32% है ना, ये आप में से कई बच्चे तो डायरेक्टली लिख देंगे क्योंकि उन्होंने बहुत बार प्रैक्टिस कर रखी है 10% और 20% की ग्रोथ की, तो इन्हें ये चीज़ बर्बली पता होगी। तो सिर्फ आपको ये करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये हो जाएगा आपका 20 माइनस, गुणा जरा कीजिए, 32 दूनी 64 हासिल 6, 32 और 6 38, 3.84 को अगर घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 1616। तो देखो कहीं कहीं पर नेट इफेक्ट एक बेहतर कॉन्सेप्ट निकल के आ जाता है और कहीं कहीं पर सक्सेसो और रेशियो मेथड भी काम करते हैं, डिपेंड करते हैं सवाल के हिसाब से। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 7.14% ऑफ 66.67% ऑफ 21.84? सवाल को काफ़ी अच्छे तरीके से लिखा है इन्होंने। 21.84 का 7.14%, इसको आप लिखते हो मेरे भाई 1/14। क्या लिखते हैं, 1/14, 1/14 इंटू, फिर आगे लिखा हुआ है 66:6/7%, इसको आप लिखते हैं 2/3। राइट, ये 14 से अगर कैंसिल करें हम तो कितने बार जाएगा सर, 14 एकम 14, कितना बचेगा 7 बचेगा, 14 पंचे 70, 14 छंग 84। राइट, 3 से भी अगर कैंसिल किया जाए तो ये बचेगा आपका 0.52 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 1.04।
आसान था, ऑप्शन सी। बशर्ते आपको ये वैल्यूज कन्वर्जन जो है ये आपको पता होना चाहिए, तो ये सवाल आसान था, नहीं तो थोड़ा सा टाइम ले सकता था। एक संख्या पहले 106 पटाई जाती है, क्यों भाई? ये आई थिंक हम लोग कर चुके हैं क्या? फिर 20% घटाई गई, ये आई थिंक हम लोग कर चुके हैं कल, है ना? मेरे हिसाब से तो हम लोग कर चुके हैं। 28% आया था, है ना? ये आई थिंक हम लोग कर चुके हैं। इसके अगला वाला सवाल तो नहीं किया है, इसका मतलब नहीं किया है, तो नहीं, ये भी हो चुका है। 75 खिलौने, ये भी हो चुका है ना? 76% कुछ आया था। इसके बाद में ये वाला, ये भी हो चुका है। और 2 घंटे, ये भी हो चुका है। मतलब कल काफी आगे तक बढ़ गए थे क्या? अच्छा, ये वाला सवाल सोच के वो वाला सवाल लगाया गया, ओके। ये वाला सवाल नहीं हुआ, यहां पर हमें पहुंचना था, राइट? ये वाला सवाल सोच के वो वाला सवाल लगा दिया गया, इसलिए तुम लोग फंस गए जा करके। चलो शुरू करते हैं यहां से चर्चा। एक संख्या को पहले हमने 12% बढ़ाया और फिर उसमें 23% की वृद्धि की, तो 12 और 23 कितना हो जाएगा? बोले सर 35 हो जाएगा। ये 35 तो ये साफ साफ दिख रहा है, 12 और 23 करेंगे तो ये हो जाएगा 35, राइट? उसके बाद में प्लस। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास ऑप्शंस जो हैं वो लगभग पास में है और इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो इंटीजर वैल्यू चाहिए तो इसका मतलब ये हमें एग्जैक्ट ही निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं। अप्रोक्सीमेशन पे बिल्कुल जाने की ज़रूरत नहीं तो आता हुआ सवाल गलत करके आ जाओगे, राइट? तो ये कितना हो जाएगा? बोले सर 23 और 12 35 ही हो जाएगा, और उसके बाद में प्लस 23 गुणे 12 बटे 100। तो अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 35 प्लस गुणा करेंगे 12 तिहाई 36 हासिल 3, 12 दूनी 24 और 3 27, तो यहां से आ जाएगा आपके पास 37.76 ये तुम्हारे पास बना जा करके। अब इसके बाद आगे की कहानी क्या रहेगी? बोले आगे की कहानी इस प्रकार, प्राप्त संख्या में 34% की अब कमी करिए। अब इसमें 34% घटाओगे तो 37.76 माइनस का 34, तो इन दोनों की जगह पर आप डायरेक्टली कितना लिखोगे? 3.76, और उसके बाद माइनस लगा देना क्योंकि घटा रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 37.76 और इधर पर आ जाएगा 34 डिवाइडेड बाई 100। आपको समझ में आएगा थोड़ी देर बाद कि मैं क्यों इतना डिटेल में और इतना लंबा गुणा कर रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसको 2 से कैंसिल करने का मतलब नहीं है यार, गुणा ही करो। तो गुणा अगर किया जाएगा तो कितना हो जाएगा? पहले मैं इसको 2 से गुणा कर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 76 दूनी 152, राइट, और 37 दूनी 74 और 1 75, और ये गुणा हो जाएगा 17। अब 17 से गुणा किया तो 17 दूनी 34 हासिल 3 17 पर 85 3 88 हासिल 8 17 पर 85 और 8 93 हासिल 9 17 7 119 और 9 128। 2 अंक पहले थे, 2 अंक डेसिमल के, तो 3.75 इधर से है 3.76 और माइनस का 12 83 है, तो अगर घटाओगे तो ये आएगा तुम्हारे पास 9 माइनस का 9 पॉइंट, और ये बचेगा तुम्हारे पास में 0 और 7 समथिंग कुछ आएगा, तो 9.07 मतलब दिखा रहा है कि 9% की कमी हुई है। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, आपके मन में ऐसा आएगा, बोले सर इसको अप्रोक्सीमेशन से भी तो कर सकते हैं। नहीं यार, अप्रोक्सीमेशन से इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने 9% की कमी और 10% की कमी, इतना तो आपको पता है कि कमी होगी सर, लेकिन 9 की होगी या 10 की ये नहीं पता है। अब यार अगर 9.4 है तो आंसर 9 होगा, और अगर 9.5 है तो आंसर 10 होगा। अब ऐसी सिचुएशन में आप कैसे अप्रोक्सीमेशन को फॉलो कर सकते हो, है ना? इसलिए आपको बोला था कि यहां पर आपको एग्जैक्ट को ही फॉलो करना पड़ेगा। आगे बढ़ता है अगला सवाल।
किसी कार्यालय में ग्रामीण और शहरी कामगारों का रेशियो जो है वो 2 और 3 है। तो अगर 2 और 3 दे रखा है तो इसका मतलब 100 कारीगर हैं, जिनमें से गांव वाले 3 है, तो मतलब 60 और शहरी 2 है, तो इसका मतलब 40। यदि ग्रामीण कामगारों में 20% और शहरी कामगारों में 25% महिलाएं हैं तो पुरुषों का परसेंटेज बताइए। अब इनमें अगर 20% पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी? 80%, 8 छंग 48, राइट। अगर 20% महिलाएं हैं तो 80% पुरुष हो जाएंगे, 8 छंग 48। और यहाँ पर अगर 25% महिलाएं हैं तो इसका मतलब 75%, दैट मीन्स 30 पुरुष हो जाएंगे। तो टोटल यहाँ से आ जाएगा 78। 100 में से 78 लोग पुरुष हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट। इनको ब्रेकिंग बोलते भाई, ब्रेकिंग बोलते हैं। कोई संख्या 1 से 50% कम है, अन्य संख्या 1 से 20% कम है। तो x अगर हमने मान लिया 100, सारे दोनों के दोनों x से रिलेट कर रहे हैं, तो कोई संख्या 1 से 50% कम है तो मतलब 50। फिर कोई संख्या x से 20% कम है तो 80। तो कह रहे हैं कि दोनों संख्याओं का रेशियो कितना हो जाएगा? 5:8। ऑप्शन ई करेक्ट है ना। ये भी एमटीएस का सवाल है, सीजीएल मेंस प्री का सवाल है। 400 कर्मचारियों की एक फैक्ट्री में पुरुष कर्मचारियों की संख्या, स्टार लगा लेना इस पे यार, है ना, इस पे स्टार लगा लेना। ये 53 नहीं होता, ये 5.3 होता है हमेशा, है ना। ये डेसिमल गायब हो जाता है, यानी मतलब रेशियो गायब हो जाता है इनका। तो 400 कर्मचारी है भाई, इन 400 को 5:3 में ब्रेक करना है। तो 5:3 में ब्रेक करोगे, 8 बराबर 400, 1 बराबर 50, तो मेल हो जाएंगे 250 और फीमेल हो जाएंगी 150, राइट। फीमेल हो जाएंगी 150। अब कह रहे फैक्ट्री में 87.5 रेगुलर कर्मचारी है। 87.5 मतलब 7/8, ये रेगुलर कर्मचारी है, रेगुलर एम्प्लॉय है। ओके, मुझे क्यों कि ऐसा लग रहा है कि हम लोग ये सवाल भी कर चुके हैं। आज तुम लोगों ने सीट बड़ी गंदे तरीके से नहीं लगाई है यार। नहीं किया, चलो आ जाओ। फिर आगे क्या लिखा है? इनमें से 87.5% मतलब 7/8। अब अगर हमें 7/8, अच्छा वो सवाल दूसरी बार आया है, ओके। 7/8 अगर हमें निकालना है इसका, 87.5 मतलब 7/8 निकालोगे तो 8 पंचे 40, 350 रेगुलर है, 350 रेगुलर एम्प्लॉय है, 350 रेगुलर एम्प्लॉय है। 92% पुरुष रेगुलर एम्प्लॉय है, तो आपसे कह रहे हैं रेगुलर फीमेल एम्प्लॉय की वैल्यू बताइए। अब अगर 92%, इसका अगर 92% निकालने जा रहे तो मेरे हिसाब से आप 8% निकाल लो, इर्रेगुलर निकाल लो, तो इर्रेगुलर कितने हो जाएंगे, तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। क्यों भाई? अगर इर्रेगुलर अगर 8% निकालने जा रहे हो तो कितना हो जाएगा? 0 से 0 गया, 25 8 200, 20 एम्प्लॉय आ गए इर्रेगुलर, इसका मतलब 230 रेगुलर। यस और नो? अब अगर 230 रेगुलर है तो मैं मालूम है कि टोटल 350 रेगुलर है, तो इसका मतलब बचा हुआ 120 महिलाएं रेगुलर हो जाएगी। बोलो यस और नो? क्योंकि टोटल 350 करना है, जिसमें से 230 आपके मेल रेगुलर हैं, तो 350 करने के लिए 120 फीमेल को रेगुलर होना पड़ेगा। कितने में से? 150 में से 4/5 मतलब 80% को होना पड़ेगा। हो गया सवाल खत्म, लग गया। ओके, चलिए, एक तो तरीका इसका ये हो गया। दूसरा कोई तरीका है क्या? ट्राई करें, है ना। एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा कोई तरीका ट्राई करें। अब जब प्रैक्टिस है तो मैंने पहले ही बोला था, प्रैक्टिस है तो दिमाग को बढ़ाने की कोशिश पूरी रहेगी। यार देखो, अपने पास में एक फैक्ट्री है जहां पर मेल और फीमेल 5:3 के रेशियो में काम कर रहे हैं। 92% मेल रेगुलर है, फीमेल कितनी रेगुलर है पता नहीं, कुल मिलाकर 87.5% रेगुलर है। इसका मतलब एलिगेशन काम कर जाएगा। तो एक साइड पर हमने लिखना है मेल और एक साइड पर हमने लिखना है फीमेल। मेल हो जाएंगे 92, फीमेल के बारे में पता करना है, और यहाँ पर 87.5%।
इसीलिए मैं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस पर ज़्यादा काम नहीं करने की सलाह देता हूँ। क्यों? क्योंकि जब आप परसेंटेज लगा रहे हो तो आपका दिमाग परसेंटेज से बाहर सोचता नहीं है ना। इसलिए मिसलेनियस प्रैक्टिस लगाने की सबको बहुत ज़रूरत रहती है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, जैसे अभी तुम लोग का ई कोर्स चल रहा है ना, तो इसमें टॉपिक वाइज प्रैक्टिस चल रही है, लेकिन बट उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे कि लास्ट में हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि जो प्रैक्टिस सेट है लास्ट में आपको मिक्स प्रैक्टिस जरूर कराई जाए, है ना। तो अब क्या रहेगा, यहां से अगर आप डिफरेंस निकालो तो 2 इधर 2.5 इधर, कितना हो जाएगा? बोले 4.5 का डिफरेंस है। अगर 3 बराबर 4.5 है, अगर 3 बराबर 4.5 है तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? 7.5 हो जाएगा। तो अगर 7.5 का डिफरेंस निकालना है तो ये कितना हो जाएगी वैल्यू? बोले सर ये हो जाएगी 80। बात क्लियर है? ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 80। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको पॉज करने का नहीं होता है बिल्कुल। नहीं, चलो ये हो गया। आगे नेक्स्ट अगले सवाल पे। आरंभ में सोहन का व्यय और बचत का रेशियो ये दे रखा है। ये सवाल यार बहुत रिपीट करते हैं, है ना, ये सवाल बहुत रिपीट करते हैं। चल देखते हैं क्या करना है। अब देखो खर्चा दे रखा है, कई बार तो ऐसे पूछते कि उसके खर्च में कितने % की वृद्धि हुई ये बताइए। तो एक साइड पर यार ये हो जाता है सैलरी तुम्हारा, एक साइड पे एक्सपेंडिचर और एक साइड पर सेविंग। इसको रेशियो कॉन्सेप्ट से लगाओ या एलिगेशन से, ज़्यादा आसान रहेगा। अब इन्होंने बोला कि बचत, व्यय और बचत का रेशियो 5:1 है। तो मतलब अगर 5 रुपये इसने खर्च किया तो 1 रुपये बचाया होगा। इसका मतलब सैलरी 6 रुपये रही होगी, हाँ या ना। अब इन्होंने क्या किया, बोले अगर इसकी सैलरी 25% बढ़ जाए तो 25 से गुणा कर दो, कितना बढ़ गई? बोले सर 150 बढ़ गई। कितनी हो गई? बोले अब सैलरी कितनी होगी? बोले सर अब सैलरी होगी 150। 150 की वृद्धि हो गई, राइट, 150 की वृद्धि होगी। और इसके बाद में क्या लिखा है कि अगर उसकी बचत में 20% वृद्धि, 1 गुणा 20 कितना हो जाएगा? बोले सर ये हो जाएगा 20%, राइट। 20%, 1 गुणा 20 मतलब 20 हो जाएगा, राइट। अब 150 वृद्धि हुई, 20 तुम बचा पाए, इसका मतलब 130 तुमने साफ कर दिया। तुमने 130 साफ कर दिया। और 130 कैसे साफ किया? बोले सर 5 के हिसाब से। अगर रेशियो 5 पर अगर 130 कर रहे हो तो इसका मतलब 26% ग्रोथ। बोलो यस और नो। खर्चा 26% बढ़ गया, खर्चा तुम्हारा जो है वो 26% बढ़ गया। ये सवाल पूछता है एग्जाम में, राइट, कि खर्चा कितने % बढ़ जाएगा? तो आंसर आ जाएगा आपका 26% बढ़ जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ अगर ये कहते हैं कि सोहम का करंट एक्सपेंडिचर 4347 है, तो भाई देखो अगर खर्चा मैंने मान लिया कि इसका 100 है, ध्यान देना, अगर मैंने इसका खर्चा 100 मान लिया, ओके, खर्चा अगर मैंने इसका 100 मान लिया, सपोज दैट, तो नया खर्चा कितना होगा? बोले सर नया खर्चा हो जाएगा 126। 126 बराबर 4347, तो कितने से कटेगा? 21 से काट लें। 21 से काटोगे 6 बढ़ जाएगा, 21 से कैंसिल, 21 दूनी 42, 21 से कम 21, वेट 21 दूनी 42, एक बचा, भाग नहीं जाएगा, 147, 21 सत्ते 147, 207 बढ़ गया, राइट। तो 2 बराबर, और नहीं कट करेंगे, 2 बराबर चाहिए, 3 से काटो, 6 बार और 9 बार, 2 बराबर 69 आया। 2 बराबर 69 आ गया। तो इसका मतलब अब उन्होंने पूछा क्या है कि उसकी इनिशियल सैलरी बताइए। अगर 100 रुपये खर्चा था तो इसका मतलब सेविंग 20 रुपये, 5:1 के रेशियो के अकॉर्डिंग, तो आपकी सैलरी 120 होनी चाहिए। तो बस मेरे भाई 120 पता करने के लिए इसको 60 से गुणा कर दीजिए। 60 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 120 बराबर, इसको 60 से गुणा करो 0, 6 निम्मा 54 हासिल, 5 6 36 और 5 41, तो 4140 इस सवाल का आंसर है कहीं पर ऑप्शन सेकंड। तो सवाल एक बेहतर था और अप्रोच उसको सॉल्व करने की और ज़्यादा बेहतर रखना, है ना। इसको बेसिक से अगर लगाने में गए तो अच्छा खासा सवाल लेंदी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिवार का गेहूं, सब्जियों और रोल पर खर्चा 12, 8 और 5 के रेशियो में है। इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 50%, 25% और 40% की वृद्धि हो गई। इन वस्तुओं पर परिवार के व्यय में कितने % की वृद्धि हो गई? ओके डन।
अब देखो एक परिवार है, गेहूं सब्जियों और रोल पर खर्चा कर रहे हैं 12, 8 और 5। तुम इसको अपने हिसाब से 120, 80 और 50 कर लो, क्योंकि अभी जब परसेंटेज चेंज करना पड़ेगा तो आपको ये सब चीज़ें फायदा पहुंचाएंगी। अब बोल रहे कि इस पर अगर, तो इस हिसाब से आपका पहला खर्चा कितना हो रहा था पहले, तो आप कहोगे सर पहले 250 रुपये का खर्चा हो रहा था। इनिशियल एक्सपेंडिचर 250 रुपये का था, है ना टोटल। अब इन्होंने बोला कि अगर 50 रुपये सबका रेट, इसका रेट बढ़ जाए 50 रुपये, इसका 50%, 50% का मतलब इसका रेट 60 रुपये बढ़ जाए। फिर दूसरे वाले का 25% रेट बढ़ाओ, इसका रेट अगर 25% बढ़ाया तो 20 रुपये बढ़ गया, और इसका रेट 40% बढ़ाया तो 40% बढ़ाने के लिए फिर से 20 रुपये बढ़ गया। तो टोटल कितना प्राइस बढ़ गया? बोले सर 100 रुपये बढ़ चुका है प्राइस। ठीक है, कितने परसेंट की वृद्धि होगी? तो इनिशियल एक्सपेंडिचर कितना था? 250। 2/5 का मतलब होता है 40% ग्रोथ। ऑप्शन ए कितना हो जाएगा? बोले सर 40% ग्रोथ, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। राइट, आगे बढ़ते भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्या x और y इस प्रकार है कि x के 1896 और y के, ये क्या है, 89% का योग, x के 22% और y के 36% के योग का 1/3 है। 1896 नहीं होता है बाबा, 18% होता है। राइट, क्या 1896? 18%। तो x के 18% और y के 89%। वाह, चलो ट्राई मारते हैं। सवाल में एरर तो ऐसी तो लग रही है, बट फिर भी एक बार ट्राई करते हैं, है ना, कि x का 18% और y का 89%। सवाल का आंसर नहीं आएगा तो पहले ही बोल दे रहा हूं कि इसमें एरर लग रही है, टाइपिंग एरर। इज 1/3 ऑफ द सम, ये जो हिस्सा है ये 1/3 है किसका? x के 22% का प्लस y के 36% का। ओके, सॉल्व करते हैं यार। तो सबसे पहला काम तो देखो, कॉमन लेके 100 उड़ा देंगे। 100 सबसे पहले गायब हुआ। राइट, अब क्या किया जाए? 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 18 × 54 x प्लस 89 90, 89 × 3 लिख ले रहा हूँ। नहीं यार, घटाना पड़ेगा। हाँ, तो घटाने में भी फायदा ही रहेगा ना, तो 89 × 3 ही रहने दो। तो 89 × 3y बराबर हो जाएगा 22x प्लस y × 36। अब 22x को इधर ले आओ, तो अगर घटाओगे तो ये बचेगा 3 और 2, 32x बराबर, ये अगर उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा बाबा, है ना, माइनस का हो जाएगा। तो इसीलिए पहले ही बोला था कि कुछ ना कुछ इसमें एरर लग रहा है। तो ये 89 ना होकर के मे भी शायद 8% होगा। अगर 8 होता तो 24, अगर ये 8 हो जाता तो ये कितना हो जाता? 24, 24 जाएगा उधर 12। हाँ, बोला था ना कुछ फर्क है, 8%। अब ठीक है, चलिए अब ठीक है। तो ये इतना, ये इधर कितना आ जाएगा? बोले सर इधर आ जाएगा 32, और ये 24 अगर उधर जाएगा तो ये बचेगा 12/। तो यहाँ से x और y का रेशियो आ जाएगा 3/8। क्या पूछा है? x और y का रेशियो बताइए। देन फाइंड द रेशियो ऑफ x एंड y, दैट इज 3:8। ठीक है, अगला सवाल। एक परिवार चावल सब्जियों खाना पकाने पर 9, 11, 5 के रेशियो में खर्चा कर रहे हैं। इन वस्तुओं में 10, 20 और 30% की वृद्धि हुई तो कितना खर्चा बढ़ गया? अभी लगाया, क्या करोगे? बोले सर 90, 110 और 50 खर्चा कर रहे हैं, तो टोटल 250 रुपये का एक्सपेंस हुआ। टोटल 250 रुपये का एक्सपेंस हुआ। अब इस एक्सपेंस में इन्होंने आपसे बोला कि ये 10% बढ़ जा रहा है। ये 10% अगर बढ़ गया तो कितना बढ़ेगा? 9 रुपये बढ़ जाएगा। ये 20% बढ़ गया तो 22 रुपये बढ़ जाएगा। ये 30% अगर बढ़ गया तो 15 रुपये बढ़ जाएगा।
तो टोटल कितना खर्चा बढ़ गया, तो 15 और 9 24 और 22 46, टोटल 46 रुपये एक्सपेंस बढ़ा है। कितने पर, 250 पर इंटू 100, 2 5, तो 46 दूनी 92 दूनी 184, आई थिंक 18.4% एक्सपेंस बढ़ गया। ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन यहां से क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रेशियो ऑफ पर्सन्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज 8:5। इनकम इंक्रीज बाई 25 एंड एक्सपेंडिचर, वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है भैया ना, ध्यान रखना। और इसको रेशियो से लगाना या एलिगेशन से। अब इन्होंने इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग इन पर चर्चा कर रहे हैं। इनकम कितना दिया है, बोले 8 दिया है। एक्सपेंडिचर 5 खर्चा कर दिया, तो बचाया कितना होगा, 3। हाँ या ना। अब क्या करें, बोले इनकम इंक्रीज्ड बाई 25, तो 25% बढ़ा रहे हैं, 25 अट्ठे 200, 200 बढ़ गया भाई। फिर एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड बाई 28, 28% बढ़ा रहे, तो 28 गुणे 28 पंचे, बोले सर 140 से खर्चा बढ़ गया। अब 200 इनकम बढ़ी, उसमें से 140 तुमने खर्चा कर दिया, तो इसका मतलब सेविंग 60% बढ़ी होगी। अब यार 3 पर अगर 60% बढ़ी, इसका मतलब सेविंग 20% बढ़ गई होगी। आंसर है कहीं पर, ऑप्शन सी। ये रेशियो कॉन्सेप्ट है। इतनी इजीली आप बेसिक से नहीं लगा सकते हो, राइट। और अगर हाँ एलिगेशन का मन कर रहा है जानने का, तो एलिगेशन समझ लो, सिखा दे रहा हूं। अब देखो, आपको पता है कि जब आप एक्सपेंडिचर और सेविंग को मर्ज करते हो तो आपके पास सैलरी बनता है। तो एक साइड आपको एक्सपेंडिचर रखना है, जो कि आपने लिखा है 28% बढ़ा है। सेविंग के बारे में आपको पता करना है, नहीं मालूम हमें। और सैलरी के बारे में आपको पता है, बोले सर ये 25% बढ़ी है। और रेशियो आपको दे रखा है एक्सपेंडिचर और सेविंग का। अगर सैलरी और एक्सपेंडिचर 8 और 5 है, तो एक्सपेंडिचर और सेविंग क्या 5 और 3 के रेशियो में रहेगा, सबको मालूम है, यस। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, बोले सर यहाँ से डिफरेंस देखा जाए तो यहाँ से 3 का डिफरेंस आएगा। अगर 3 बराबर 3 के है तो 5 बराबर 5 के होगा। एलिगेशन वैल्यू 1 से छोटी होगी तो डेफिनेटली दूसरे से बड़ी होगी, तो यहाँ पर आना चाहिए +20। ये एलिगेशन मेथड है, राइट। दोनों में से कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं, बट ये सवाल बढ़िया है, स्टार लगा लेना, रिपीट होगा पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का रेशियो 3 और 4 है। लड़कों की संख्या में 10% वृद्धि हुई, लड़कियों की संख्या में 15%। अब रेशियो बताइए। ये लो भाई, जैसे करना है, वो 3 और 4 बोल रहे, तुम 300 और 400 मान लो, है ना। कोई बोले सर हम 30 और 40 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हो, मर्जी तुम्हारी। अब इनको इन्होंने 10% बढ़ाया, बट यार 30-40 पे आसान ज़्यादा रहेगा, क्योंकि मैंने 15 देख करके थोड़ा सा कुछ किया था, लेकिन अपने पास 40 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब लड़कों की संख्या 10% बढ़ी, तो बोल रहे हैं कि लड़कों के और लड़कियों की संख्या का नया रेशियो, तो 10% बढ़ी, मतलब 3 बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। इनको क्या करना है, बोले सर इनको बढ़ाना है हमें 15%। अब इसका 10% कितना हो जाएगा, 4, 5%, 2 6 बढ़ा दो 46, 33 और 46, कुछ कटेगा, बोले कुछ नहीं कटेगा। सो नया रेशियो 33 और 46, ऑप्शन सी। ओके, पहले क्या बोले, लड़के बोले ना, ठीक है, लड़के बोले, सब सही है। तो 33 और 46 इस सवाल का आंसर। अगला सवाल, एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का रेशियो 5 और 2 है। यदि वार्षिक परीक्षा में 87% लड़के और 80% लड़कियां पास हुई हैं, तो ये बताइए कि फेल होने वाले लड़कों का प्रतिशत कितना है। तो स्कूल में बच्चे कितने मान लिए जाए, 700 ले लें, राइट। तुम 700 के हिसाब से सॉल्व करो। एक तरीका तो ये कि स्कूल में बच्चे मानो 700। अगर 700 बच्चे हैं तो लड़के बॉयज हो गए 500 और गर्ल्स हो गई 200, राइट। अब इन्होंने बोला है कि 87% लड़के पास हुए, हमें फेल होना लोग चाहिए, तो 13% फेल हुए होंगे। तो फेल कितने हुए, 13%, तो 13 पंचे 65। 80% लड़कियां पास हुई तो 20% फेल हुई होंगी, तो 20% का मतलब 20 दूनी 40। तो टोटल कितनी पब्लिक फेल होगी, बोले सर 65 और 40, 105 लोग फेल हुए हैं। 105 लोग फेल हुए, कितने में से, बोले सर 700 में से इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 15 सत्ते 105, आंसर 15% फेल रिजल्ट आया है। 15% फेल, ऑप्शन
सी करेक्ट है। अब एक चीज समझा रहे, एक क्लास है उसमें लड़के हैं लड़कियां हैं, लड़के फेल हुए लड़कियां फेल हुई, ओवरऑल कितने फेल हुए ये जानना चाह रहे हैं। तो क्या हम इसमें एलिगेशन नहीं लगा सकते? अगर हम एक साइड पर बॉयज रखें और एक साइड पर गर्ल्स रखें तब क्या रहेगा? बोले बॉयज कितने फेल हुए हैं 13%, गर्ल्स कितनी फेल हुई हैं 20%, ओवरऑल कितनी फेल हुई पता करना है। एंड बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो कितना? बोले 5:2। अब आपको पता है यहां का डिफरेंस देखते हैं हमेशा और यहां का सम देखते हैं। सो 7 = 7, तो मेरे भाई कम के सामने वाला 2 = 2 पता करने के लिए यहां पर कितना रहना चाहिए? बोले 15 एलिगेशन वैल्यू। इधर से डिफरेंस कैसे निकाले? ठीक है, तो आंसर 15। दोनों में से कोई तरीका लगा सकते हैं। अगला सवाल, दो संख्याएं ए और बी इस प्रकार है कि ए के 6% और बी के 4% का योग। ये सवाल यार बहुत ज़्यादा पूछते थे और कैलकुलेटिव होने की वजह से पूछते हैं कि ये वाला सवाल अगर आपको कभी कभी टाइम लग रहा है इसको सॉल्व करने में, है ना, आप कभी कभार टाइम ले रहे हो, तो कभी भी पैनिक मत होना, क्योंकि ये सवाल का पर्पज़ ये है कि वो आपसे कैलकुलेशन करवाना चाह रहे हैं, उनका और कोई मतलब ही नहीं है। तो बोले सर ए का 6% अपॉन वाले 100 हम गायब कर दे रहे हैं अपने मन से, और बी के 4% दोनों के अपॉन में 100 है, इसके ये लो आप, ठीक है, अभी खुश रहोगे तो मैं अगली लाइन में गायब कर दूंगा। ये बराबर है ए के 7% और बी के 11% के योग के। 11% के योग के 2/3 है, राइट। ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, राइट। अब मैं क्या करूं? बोले अपॉन 100, अब कॉमन लेके काटना पड़ेगा, पहले काट लेते हैं। ए और बी का रेशियो पूछा है, ए और बी का रेशियो पूछा गया, राइट। फाइंड आउट द रेशियो बिटवीन ए एंड बी। 100 से 100 उड़ा दिया। अब 3 से अगर गुणा करेंगे हम यहाँ पर तो कितना हो जाएगा? 6×3 = 18A प्लस 4×3 = 12B बराबर 7×2 = 14A प्लस 11×2 = 22B। तो 12B अगर उधर जाएगा तो बचेगा 10B, और 14A अगर इधर आएगा तो बचेगा 4A। सो मेरे भाई A/B आ जाएगा 10/4, सो दैट 5 = 2। सो व्हाट इज द रिक्वायर्ड रेशियो? दैट इज वेट two numbers A and B are such that the sum of 6% of A and 4% of B done is 2/3 of the sum of 7% of A and 11% of B done. Then what are the value of A/B? तो यार मेरे हिसाब से तो मैं सही हूं, है ना, और सवाल के हिसाब से ऐसा दूर दूर तक कोई ऑप्शन 5 और 2 का दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब अनुज सेंगर का सॉल्यूशन गलत। जब भी ऐसी किसी मन स्थिति में तुम फंसो हमेशा बैक व्यू लिया करो, है ना, रिवर्स व्यू, रिवर्स अप्रोच देखते हैं। हम क्या करते हैं, हमारे वाले सवाल पे ये निकल के आई बात कि ए और बी का जो रेशियो है दैट इज 5:2 है। तो यार मेरे भाई मैं मान लेता हूं कि अगर ए बराबर 500 है और बी बराबर 200 हो जाएगा 5 और 2 के हिसाब से। अब सवाल आपसे क्या कह रहा है? बोले ए का 6% और बी के 4% का योग, ए के 6% और बी के 4% का योग। तो ए का 6% कितना हो जाएगा? 6×5 = 30। बी का 4% कितना हो जाएगा? 4×2 = 8। इनका योग कितना हो जाएगा? बोले 38 हो जाएगा। इनका योग हो जाएगा 38। आगे क्या बोला हुआ है? बोले ए का 7% और बी का 11%। अब ए का अगर मैं 7% निकालूं, यहां से ए का अगर मैं 7% निकालूं तो ये कितना हो जाएगा? 7×5 = 35। और बी का 11% कितना हो जाएगा? 22। और 35 और 22 कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा 57। तो क्या इसका 2/3 38 है? बोले बिल्कुल है। इसका मतलब हमारा जो आंसर आया है वो करेक्ट है। समझ में है? इसलिए बैक व्यू रखते हैं
कि अगर कहीं भी ऐसा कोई सवाल फंस जाए तो वहाँ पर आप प्रिपेयर होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्या वजह है इस सवाल के इस तरीके से लगाने की। अगला सवाल देखते हैं। 3 groups of 40, 50, 60 students participated in an examination and their passing percentage was this, this and this. Accordingly, what was the passing percentage of the total student? तो यार ये तो आसान सा है ना, ये तो आसान सा है कि भाई ओवरऑल कितना बच्चा पास हुआ। तो इसको हम लोग एक काम करते हैं, रेशियो कॉन्सेप्ट से भी लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, इन्वॉल्व करना चाहो रेशियो तो इन्वॉल्व कर सकते हो। वैसे इसमें 0 का फर्क आएगा तो कोई ज़्यादा खास मतलब नहीं बन रहा है। अब इन्होंने बोला है कि जो 40 बच्चों की क्लास है उसमें 100% रिजल्ट है, मतलब 40 पास। ठीक है, जो 50 बच्चों की क्लास है वहां पर 90% रिजल्ट आया है, इसका मतलब 45 पास। और जो 60 बच्चों की क्लास है वहां का रिजल्ट 80% रहा है, इसका मतलब 48 बच्चे पास। तो मैं देखूं तो मेरे पास टोटल 150 बच्चों की भीड़ थी, मेरे पास टोटल क्राउड 150 बच्चों का था और उन 150 में से 4 × 12 और 1 13 133 पास हुए। तो पास परसेंटेज कितना हो जाएगा बोले 133/150 गुना 100। ये 2 बार गया, ये 3 बार गया, राइट। तो ये हो जाएगा 266/3। अब 3 से अगर डिवाइड कर रहे हो तो ये 3 × 8 = 24, 2 बचा, 3 × 8 = 24, फिर से 2 बचा, 88 सही 2/3% है कोई ऐसा आंसर? 88 सही 2/3, ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला सवाल नेक्स्ट। एक परीक्षा में प्रति 100 अंक के 3 विषय हैं। एक छात्र पहले में 60, दूसरे में 80, कुल मिलाकर उसे 70 नंबर चाहिए। अब यार 100 नंबर के 3 सब्जेक्ट हैं, 100, 100 और 100। तो उसको टोटल चाहिए 300 में से कितना स्कोर चाहिए? बोले रिक्वायर्ड स्कोर। बोले सर 70% तो चाहिए। 70% मतलब 210 की जरूरत है, इसकी रिक्वायरमेंट है आपको, राइट। 210 आपको चाहिए। अब चलो स्कोर करना शुरू करते हैं। तो पहले पेपर में इन्होंने स्कोर किया है 60%। पहले पेपर में 100 नंबर का पेपर है, 60% स्कोर कर लिया। दूसरे पेपर में इन्होंने 80%, दूसरे पेपर में 80% का मतलब 80 स्कोर कर लिया, राइट। दूसरे पेपर में कितने स्कोर कर दिए? बोले 80 कर दिया। अब एक बात बताओ, कितना स्कोर कर चुके? बोले सर 140 तो कर दिया है। दैट मीन्स अब आपको जरूरत है 70 मोर, राइट। यहां पर तीसरे वाले पेपर में 70 स्कोर कर लो, काम बन गया। तो कितना परसेंट स्कोर चाहिए थर्ड पेपर में? तो आपका रिप्लाई होगा बोले 70%। ओके, एक सवाल और लगाते हैं आज। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी परीक्षा में 73% उम्मीदवार मात्रात्मक अभिक्षमता मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पास हुए, 70% सामान्य ज्ञान में और 64% दोनों में। जब भी ऐसा सवाल आता है आपको पता है कैसे लगाते हैं? वेन डायग्राम, है ना। वेन डायग्राम से लगाते हैं कि भाई देखो, एक अपने पास में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है और दूसरा जीएस है। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो दोनों में भी पास होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो दोनों में फेल होंगे, राइट। तो ऐसी सीन में हम लोग वेन डायग्राम अप्लाई करते हैं, जिसमें एक में आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और एक में आपका जीएस, जनरल साइंस या जनरल स्टडी, जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो अब सवाल को लगाना शुरू करते हैं। इन्होंने बोला है कि 64% दोनों में पास हुए, तो 64 यहां जाएगा। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 73 है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले खाने में 64 रख चुके हो, रखने 73 है तो 9 और रख सकते हो। और वैसे इसमें 70 रखने 64 रख चुके हो तो 6 रख सकते हो। तो 73 और 6 79 लोगों को आप बैठा चुके हो। दैट मीन्स बचे हुए 21 बाहर रखने पड़ेंगे, जो कि दोनों में फेल है। तो बताइए, अब इनका कहना है कि यार 6300 कुल फेल हुए हैं, तुम्हारे हिसाब से कितना फेल हुआ है? तुम कह रहे हो बोले सर हमारे हिसाब से तो 21 है, सवाल के हिसाब से 6300 चल रहा है। तो इसका मतलब 1 बराबर हो जाएगा 21 या 63 300 के। तो आपसे पूछा क्या, बताइए कुल कितने विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी? 100 बराबर 30,000, ऑप्शन सी करेक्ट है।
राइट। तो ये वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन थे। सो आज के सेशन यही एक छोटा सेशन रखते हैं, बट कल से आपके जो सेशन की लेंथ है वो थोड़ी सी बढ़ेगी, है ना, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा रहेंगे, तो कल से और अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। फिलहाल आज का सेशन यहीं पर रखते हैं। आई होप सवाल आपको समझ में आए होंगे, एंड इन केस अगर एक ही चीज़ बोलता हूँ कि अगर कोई क्वेरी है तो बताइएगा ज़रूर, देर मत करना उसमें, ठीक है। सो लग जाओ यार अपनी पढ़ाई में, आगे कंटिन्यू करो, और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। बाकी कल मुलाकात करते हैं आपसे। बाय बाय, टेक केयर।